हेलो टू ऑल। आज का जो मेरा डिस्कशन है वो बच्चों आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को लेकर लगातार डिस्कशन चलते रहते हैं। इनफैक्ट ये लगता है कई बार तो कि हमारी कंट्री में एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा इशू यहाँ पर ये रेज करना है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एजुकेशन की वैल्यू है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम एजुकेशन क्या है शायद इसी बात को लेकर ही बड़े कंफ्यूज हो गए, और इसीलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि जब हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और एजुकेशन में जितनी मनी हमें खर्च करनी चाहिए गवर्नमेंट को वो नहीं कर रही, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट या ल्यूक्रेटिव बातें साथ साथ चलती रहती है। जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है और साथ साथ अभी हम दिल्ली गवर्नमेंट में देखते हैं कि नया एजुकेशन बोर्ड बनाने की तरफ बातें चल रही है, और हमारे एक आदरणीय कपिल सिब्बल साहब थे जिन्होंने एक सीसीई पैटर्न, इंटरनेशनल पैटर्न यहाँ पर लागू किया। कहा कि 10th तक कोई एग्जाम नहीं करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव बच्चों का जजमेंट करेंगे। मैंने देखा कि मेरे खुद के बच्चों के साथ स्कूल एजुकेशन में क्या होना स्टार्ट हो गया कि बच्चों का हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम होता, क्लास में बच्चों के मार्क्स बता देते। हाँ, जब उनकी हाफ ईयरली या साल के एंड में जो मार्कशीट होती थी उसमें ग्रेडिंग होती थी, उसमें मार्क्स नहीं होते थे, पर बच्चों को तो रोज कंपैरिजन वहां पर दिखाई दे रहा है। तो जिस बात के लिए कि बच्चों को ये फीलिंग नहीं कराएंगे कि वो आगे है पीछे है, वो तो उनको रोज रोज होने लग गया। दूसरा, एग्जाम का जो चार्म बच्चों में हुआ करता है वो चार्म बच्चों में खत्म हो गया। मोनोटोमस लाइफ हो गई कि अब तो हर वीक ही एग्जाम देना है, हर दूसरे दिन ही एग्जाम देना है, तो फिर एग्जाम की क्या तैयारी करें, स्पेशल चार्म ही खत्म हो गया एग्जाम का, तो वो सिस्टम फेल किया। अब फिर से ये बातें हो रही है कि हम इंटरनेशनल सिस्टम यहां पर लागू करेंगे इंडिया में। क्या है इंटरनेशनल सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम है कि अप टू 12 ईयर्स 14 ईयर्स बच्चों को फ्री छोड़ दो, वो सुबह 10 बजे उठें, बर्गर पिज्जा मैदा खाएं, अपना वेट बढ़ा लें, और आफ्टर 12-14 ईयर्स कहें कि अब अपनी लाइफ के लिए जो आप वर्क करना चाहते हो कर लो। तो लाइफ में उन्होंने लाइफ को ही नहीं सीखा तो फिर आगे वो क्या वर्क करेंगे? दैट्स वाई द इंडियन स्टूडेंट्स और जो हमारे बच्चे हैं, इंडियन बच्चे या चाइनीज बच्चे, इन कंट्रीज के बच्चों की वहां पर वैल्यू है क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम लेके जाते हैं, वर्क का मतलब समझते हैं, ऑनेस्टी का मतलब समझते हैं, आउटपुट का मतलब समझते हैं। तो हम एक अच्छे सर्वेंट बन के उन लोगों के उन कंट्री में जाते हैं और उनके लिए अच्छा वर्क कर पाते हैं, अच्छा आउटपुट कर पाते हैं। तो हमारी क्योंकि वैल्यू सिस्टम में वो सारी चीजें थी इसलिए वहां पर वैल्यू है, उनके वैल्यू सिस्टम में वो सारी चीजें है ही नहीं और हम उनकी नकल करना चाहते हैं। तो अब आप सोचिए कि स्कूल लेवल पर अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कुरिकुलम लगाएं, तो इंटरनेशनल कुरिकुलम क्या है कि बच्चों को ये सिखाओ ही मत कि उनको सीखना क्या है। तो हम एक उल्टी गंगा बहाने की तरफ चल रहे हैं सारे के सारे लोग, और इस चीज में हम प्राउड फील करते हैं कि हम इंटरनेशनल कुरिकुलम की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, हम कहीं ना कहीं बेसिक्स में गलती कर रहे हैं, हम सिस्टम्स को ही नहीं समझ रहे हैं। देखिए, सपोज अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो व्हीकल के लिए हम कह सकते हैं कि 3 मेन कंपोनेंट है। एक व्हीकल खुद है, उसकी बॉडी है, इंजन है, टायर्स हैं, एक पूरा इंजन, पूरा आप कह सकते हैं गाड़ी का एक सिस्टम है। एक उस गाड़ी को चलाने के लिए एक बंदा है, और तीसरा उस गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। तो हमारे साथ भी सेम बात है, हमारी एक बॉडी है, माइंड है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक हम है, मतलब जिसको जो भी आप नाम देना चाहो, तो एक सिस्टम का कंट्रोलर है, और तीसरा इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। तो जब तक इन तीनों बातों में इंटीग्रेशन नहीं होगा, हम हमारी लाइफ हैप्पीली और विथ ग्रोथ और विथ ग्रेस नहीं जी पाएंगे। हमारा जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था वो क्लियरली इस बात को डिफाइन करता था कि इन तीनों चीजों को हम समझें, और इन तीनों चीजों को समझने के अकॉर्डिंग ही पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, जो अनफॉर्चुनेटली आज हमको दिखाई ही नहीं देता। देखिए, आज के पेरेंट्स में यूं मैं देखता हूं कि जो 8th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन ज्यादा है कि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे उनकी नहीं सुन रहे, बच्चों को लग रहा है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं पेरेंट्स नहीं करने दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे उनकी सुन नहीं रहे हैं, तो उन्हें कहीं एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे, ये सोचिए कि आज से हमारे ओल्ड एजुकेशन में, पुरातन एजुकेशन में क्यों नहीं थे। आई हैव पर्सनली सीन कि एक 60 साल के बच्चे को भी उनके पेरेंट्स डांट सकते थे
पीट सकते थे इवन, और वो बच्चा आंख उठाकर भी नहीं देखता था। आज बच्चों में ये जो चीज है कि अग्रेशन ज्यादा है, पेरेंट्स को डर लगता है कि बच्चों में कहीं सुसाइडल टेंडेंसी ना हो, ये कभी पहले था ही नहीं। क्या पहले के बच्चे पेरेंट्स से डांट नहीं खाते थे, बल्कि पिटते थे, टीचर से पिटते थे। आज तो हम ये बात सोच ही नहीं सकते कि एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को पीट सकता है, क्योंकि पहले बहुत पीटते थे, और उसके बावजूद भी किसी बच्चे में ये नहीं था कि सुसाइड बात हो। मतलब ये नाम ही नहीं था सोसाइटी में, आज ये इतना ज्यादा डेवलप हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ है, एजुकेशन सिस्टम की ही तो प्रॉब्लम है ना। तो हमने समझा नहीं कि हमारा पुराना सिस्टम कितना अच्छा था। तो इंस्टेड ऑफ कि हम उस सिस्टम को वापस डेवलप करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, हम ये सोच रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कुरिकुलम है वो हमको बहुत अच्छा चीजें ला देगा और हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम की नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि ड्यूरिंग द टाइम, अब जब ये सारी चीजें हुए तो एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में कम हो गए, बिजनेसेस कम हो गए, तो वहां पर इंटीग्रेशन नहीं था। तो हमने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बच्चा पढ़कर वो अर्न करेगा, पर वहां उस अर्निंग के लिए भी जरूरी थी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है बिजनेसेस की, या जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग हो। तो हमारे जो प्रॉब्लम है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की है। प्रॉब्लम उस पार्ट की है जहां पर कि बच्चा एक टेक्निकल एजुकेशन लेकर या सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़े। उस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें चाहिए, पर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो आप कह सकते हो आफ्टर क्लास 10th क्लास 12th होंगे ना। प्राइमरी एजुकेशन में हम इंटरनेशनल और इन सब की बातें करेंगे और हमारे वैल्यू सिस्टम को भूल जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए या क्या था? यही था कि हम अपने आप को समझें, हम अपने आप को IQ बढ़ाएं, इंटेलिजेंस बढ़ाएं, लाइफ के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, हमें हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारी सोसाइटी के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारे टीचर्स के साथ हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, इन चीजों पे वर्क करें। तो ये सारा एजुकेशन सिस्टम हमको पहले सब कुछ सिखाता था कि एक सोसाइटी में हमारा क्या ड्यूटीज है, एक कंट्री के लिए हमारी क्या ड्यूटी है, अपने लिए हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी हेल्थ का ध्यान रखने के में क्या क्या करना चाहिए, मेडिटेशन का हमारी लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, योगा का हमारी लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है। ये सब चीजें हमारी कहां पे वर्क करती है? जब हम लाइफ में बड़े हो जाते हैं और ये समझ में आती है कि अब मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। देखिए, जब हम एक समझ आए कि हमारा इंजन कैसा है, हमारी बॉडी कैसी है, एंड आई कैन ड्राइव माई इंजन विथ कॉन्फिडेंस, तो फिर फ्यूल कितना चाहिए वो हम सोच सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट द फ्यूल। कोई एक तरह का फ्यूल ही हमारे लिए वर्क करेगा, दूसरी तरह का फ्यूल वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो फ्यूल्स को हम जनरेट कर सकते हैं, फ्यूल को हम ला सकते हैं। हम अटक कहां पे जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा कैरियर इसी डायरेक्शन में है और ये कैरियर मुझे नहीं मिल रहा तो मेरी लाइफ ही अच्छी नहीं है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि वंस वी बिकम द कैपेबल, हम माइंड से स्ट्रांग बन जाएं, हमें पेशेंस डेवलप हो जाए, हमारे साथ एक इंटीग्रेशन हो जाए कि मैं लोगों के साथ में बिहेवियरल एस्पेक्ट अपना कैसे डेवलप करूं, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कैसे करूं, अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे ओपनली बात करूं, कि फ्यूल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप सोचिए, हमारे पुराने टाइम पर तो जो गुरु हुआ करते थे, क्योंकि उनका मेजर काम ही ये था कि लोगों को उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे वर्क कराना, उनको अपने सिस्टम पे वर्क कराना, वैल्यू सिस्टम पे वर्क कराना। इसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं था। तो उनको कहीं जाना ही नहीं था। जब उनको कहीं जाना ही नहीं था तो उन्हें फ्यूल की चिंता ही नहीं करी, उन्होंने अपनी अर्निंग की कभी चिंता ही नहीं करी। उनको पता था कि उनके शिष्य जो हैं वो उनके लिए भीख लाकर या भिक्षा लाकर उनके लिए वो अर्निंग कर देंगे। तो एक जो मिनिमम सर्वाइवल लाइफ का था केवल उनको उतना ही चाहिए था। तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि भैया हमें कुछ और भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूल लेकर आप क्या करना चाहते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है और कितना चाहिए हमें। पर उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि हम हमारे सिस्टम को पहले समझें, वैल्यू सिस्टम को पहले समझें, और वो प्राइमरी एजुकेशन ये काम कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली आज की टाइम पर किसी का इस बात पे ध्यान नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट का ध्यान है, ना किसी सोसाइटी का ध्यान है, और हम एक अंधी आप कह सकते हो भागदौड़ में भागते चले जा रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि हम केवल फ्यूल के पीछे भाग रहे हैं, तो फ्यूल नहीं अचीव होता है तो बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हमको लगता है कि सब कुछ तो फ्यूल ही है। हमारी जो इंजन है, हमारी जो बॉडी है, उसका तो मतलब वो तो हमें ऊपर से मिला कहीं पे, तो उसका ध्यान तो ऊपर वाला रखेगा। वो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसमें जो भी खराबी है वो तो बाई बर्थ हमको मिली है और वो उसको हम ठीक कर भी नहीं सकते हैं।
ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और अगर किसी को फ्यूल मिल भी गया है, अब उसको दौड़ाने में लगा पड़ा है, और कुछ टाइम बाद में क्या हो रहा है कि किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को कहीं पर आप कह सकते हो कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर कि उसको फेस नहीं कर पा रहा, तो उसके पास में आंसर नहीं उन सारी सिचुएशन को फेस करने का। तो अब किसी का इंजन खराब हो गया, कुछ टाइम के बाद में किसी का आप कह सकते हो कि बॉडी खराब हो गई है, किसी का टायर खराब हो गया, किसी का स्टीयरिंग खराब हो गया, किसी का इंजन ब्रेक नहीं है। तो ये सोसाइटी की जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आज जो सोसाइटी में नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, वो इसीलिए डेवलप हो रही है क्योंकि हम इन सारी चीजों को समझकर ही एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हमारे प्राइमरी एजुकेशन में अप टू क्लास 8 हम उस सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, अब है कि करेगा कौन? तो अगर देखिए पेरेंट ये काम कर सकते हो, आप खुद अपने छोटे भाई के लिए, बहन के लिए काम कर सकते हो, खुद अपने लिए सोच सकते हो कि पहले मेरा रोल है कि मैं अपने आप को समझूं, कुछ टाइम डेली अपने आप को दूं कि जो भी मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। हम केवल ये सोचते रहे कि मुझे अपने आप को एग्जीक्यूट करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, तो वो हो नहीं पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हर्डल्स आती है। तो सिस्टम को समझना, वैल्यू सिस्टम को समझना, पेरेंट्स को समझना, सोसाइटी को समझना, सोसाइटी के साथ में इन्वॉल्व होना, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम हमारे फ्यूल के लिए, अर्निंग के लिए वर्क करना चाहते हैं। देखिए हमारी कंट्री में अर्निंग के लिए वर्क तभी पॉसिबल है जब जो हायर एजुकेशन हैं वो इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग सिस्टम्स बनाएंगे, उस पर एक वर्क करने की जरूरत है, या हम वो बाहर जाके भी कर सकते हैं। पर प्राइमरी एजुकेशन को आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी नीड टू गो विद द इंटरनेशनल करिकुलम, बल्कि ओवर सिस्टम इज ऑलरेडी बेस्ट। इस सिस्टम में केवल हमें बच्चों को ये समझाना है या बच्चों को खुद समझना है कि मुझे अपना एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करना है, अपनी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, अपनी हेल्थ की तरफ पूरा ध्यान देना है, अपने माइंड की तरफ पूरा ध्यान देना है कि कौन सी थॉट्स मुझे डेवलप करके लाइफ में आगे चलना है, क्यों मुझे लाइफ में लंबा सर्वाइव करना है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी सक्सेस में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन उस वक्त अगर हमने बचपन से ही हमारे हेल्थ पे ध्यान रखा, हमारी थॉट प्रोसेस पे ध्यान रखा, तो हमारे अंदर पेशेंस डेवलप होगा, वैल्यू सिस्टम डेवलप होगी। क्योंकि अर्निंग के तो देयर आर थाउजेंड ऑफ वे, हम वो जनरेट कर लेंगे, पर वैल्यू सिस्टम एक बार जो गलत डेवलप हो गया वो फ्यूचर में फिर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, या कई बार हो ही नहीं पाता, या हम उन सिचुएशंस के सामने आप कह सकते हो कि सरेंडर कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हो क्यों रहा है, तो फिर हम हमारी किस्मत को दोष देते हैं, या हम डिफरेंट टाइप ऑफ और नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में लाते हैं कि आज का समाज ही खराब हो गया, सिस्टम ही खराब हो गया। तो सिस्टम या समाज खराब नहीं हुआ, हमारे अंदर के जो थॉट्स हैं वही ऐसी डेवलप हो चुकी है कि हमें पता नहीं है कि आने वाली सिचुएशंस में हमारे रिएक्शंस क्या होना चाहिए, सोसाइटी में डिफरेंट पीपल के लिए हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो इन नेगेटिव चीजों को खत्म करने का सही तरीका यही है कि प्राइमरी एजुकेशन पे हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और प्राइमरी एजुकेशन में केवल वैल्यू सिस्टम्स पे ध्यान दें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, और अपने आईक्यू डेवलपमेंट पे ध्यान दें। अगर इतना करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में हम बाकी चीजों का जो ग्रेस्पिंग है बड़ा फास्ट कर पाएंगे, एंथुसियाज्म हमारा बहुत ज्यादा होगा, और फिर एक प्लानिंग और एंथुसियाज्म के साथ जो भी हम वर्क करेंगे मतलब उसमें हमको मजा भी आएगा, उसका आउटपुट भी अच्छा होगा, या अगर उसमें टाइम भी लग रहा है देन आल्सो वी हैव द पेशेंस कि हम और अच्छा अचीव करेंगे। तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि इन सब चीजों पे वर्क करें और समझें कि सिस्टम को हम कैसे अच्छा बनाएं। आज नहीं तो कल अगर हम वर्क करेंगे धीरे धीरे तो ये सिस्टम्स अच्छे बनेंगे, और कम से कम हमारे सराउंडिंग के अगर हम सिस्टम अच्छे बना लेंगे तो डेफिनेटली इट विल इन्फ्लुएंस अदर्स आल्सो टू क्रिएट ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।